टॉनिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात महिला आरक्षण पर श्रेय लेने की होड़ की। महिला आरक्षण कानून या नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर छत्तीसगढ़ में भी श्रेय लेने की भारी होड़ देखी जा रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण की नींव पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखी थी और 1989 में पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षण लाकर इसकी शुरुआत की थी। कांग्रेस ने कहा कि 2010 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की सरकार ने इसे राज्यसभा से पास भी कराया था। भाजपा का तर्क है कि जिस बिल को दशकों से लटकाया गया था उसे मोदी सरकार ने कानून बनाया। ये पीएम मोदी की इच्छा शक्ति और संकल्प से ही संभव हो सका है। सीएम विष्णुदेव साय ने महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताया, तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने इसे 5 राज्यों के चुनाव में लाभ लेने की कवायद बता दिया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू होना चाहिए। क्या महिला आरक्षण के बाद राजनीतिक दलों में स्वाभाविक महिला नेतृत्व उभरेगा? और कांग्रेस राज्यसभा में महिला आरक्षण पारित कराने के बाद भी इसे लोकसभा से क्यों पारित नहीं करवा सकी? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यहाँ पर उसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है और महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। उसका विधेयक पास होगा, इसका बहुत स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, सभी हमारी माता बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस तरह के बरगलाने का ही काम कर रही, चाहे राज्य में हो या केंद्र में। नारी शक्ति वंदन योजना की बात ही करते हैं। विशेष सत्र लोकसभा का बुलाया है इन लोगों ने। हमारी पार्टी की सरकार थी आदरणीय सोनिया जी के समय में, उस समय में हम लोगों ने पहले ही इस विधेयक को पारित किया हुआ है। अब सरकार ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रही है उसमें लाभ लेने के लिए ही ये 33% महिला आरक्षण की बात कर रही है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकी पांडे जी, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सवालों की शुरुआत रिंकी जी आप ही के साथ करेंगे। देखिए, जब आपकी ओर से यह कहा जाता है कि हमारी सरकार या फिर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस तरफ पहल की गई थी पंचायत से, और जिसको क्या कहते हैं राज्यसभा तक भी लेकर गए, लेकिन लोअर हाउस में नहीं ला पाए, इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। तो चलिए बता ही दीजिए कि लोअर हाउस में क्यों नहीं ला पाए? अगर राज्यसभा में पारित आप करा सकते थे, लोकसभा में भी करा सकते थे। हमारी सरकार में ही जी से लाया गया। सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 2010 में इसे लेकर के आया गया और राज्यसभा से इसे पास भी कराया गया। लेकिन उसके बाद आप ये देखेंगे कि बीजेपी सरकार द्वारा इस पे विरोध किया गया। आखिर ऐसी क्या बात थी कि 2014 में भाजपा की सरकार केंद्र में आई और तब से लेकर अभी तक ये लंबित रहा। 9 साल से आखिर क्यों लंबित रहा? हम लोगों ने ही इसे पहले लेकर आया। कांग्रेस पार्टी ने ही महिला आरक्षण पर जोर दिया, महिला नेतृत्व पर जोर दिया। बीजेपी तो आज इसकी बात कर रही है, तो ये 9 साल का गैप क्यों? बिल्कुल रिंकी जी, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये भी सवाल खड़े होते हैं। और पुष्पेंद्र जी, आपसे ये मेरा सवाल रहेगा और सबसे पहला सवाल रहेगा कि जब आपकी सरकार इस कानून को लेकर आती है तो
पूरी की पूरी कांग्रेस एक तरह से समर्थन में आती है और सर्वसम्मति के आसपास ही आपको इस पर समर्थन मिलता है और सर्वसम्मति के आसपास ये जो है पूरा पास होता है। जब कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल लाया जा रहा था तो क्या दिक्कत थी? क्या कुछ गलत लिखा हुआ था? अगर गलत था तो चर्चा करनी चाहिए थी। पूर्णतः विरोध कर देना इसको कहां तक ठीक है? अनादि टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्याम जी। अभिनव जी को, रिंकी पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी, सभी को मेरा नमस्कार। यत् नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्त्रे तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू किया है। इसके तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित किया गया। अभिनव जी, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यह निर्णय दशकों से लंबित महिला आरक्षण को मुद्दे को साकार करता है। दूसरा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए संसद का विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है। इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस निर्णय का स्वागत करता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों की तरफ से छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम बहुत बहुत आभार करते हैं कि पूरे देश में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने जा रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के लिए महतारी वंदन की योजना के तहत 70 लाख माताओं के खाते में 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से डायरेक्ट उनके खाते में राशि हस्तांतरित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ये कर रही है। दूसरी बात आपको बताऊं अभिनव जी, 75 करोड़ की लागत से 250 महतारी सदन बनाए जा रहे हैं। ये माताओं और बहनों के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार पुष्पेन जी, मुद्दे पर आइए। उपहार है विनोद जी, मुद्दे पर आइए। मुद्दे की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता मुद्दे पर पार्टी, आइए। आप सुनिए मेरी बात को। सवाल मैंने ये किया था, सवाल और आंकड़े। अभिनव की बात सुनूंगा। रिंकी जी, आपकी बात को मैं सुन रहा था। डिबेट का मौका होता है, मेरी बात को सुनिए। आपको कोई तकलीफ है तो आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। पुष्पेन जी विषय पर आइए प्लीज। पुष्पेन जी प्लीज मुद्दे पर आइए। सवाल आपसे ये किया गया था पुष्पेन जी, आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपको पुष्पेन जी मुद्दे पर आइए। सरकार में ये हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुद्दे की बात करता है। कांग्रेस की समस्या ये है, कोई बात करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार। पुष्पेन जी, रिंकी जी, इस तरह बहस करने से कुछ नहीं होगा। रिंकी जी सुनिए, देखिए इसी तरह की बहस अगर आप संसद में करेंगे और इसी तरह की बहस अगर आप जब चर्चा करने बैठे हैं तब करेंगे तो इससे कुछ निकलना नहीं है। पुष्पेन जी, आपसे सवाल यह किया गया था कि जब कांग्रेस बिल लेकर आना चाह रही थी, आप उस विषय पर जवाब दीजिए। हमें यह पता है कि कितने लोगों को महतारी वंदन के तहत पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसको लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और भविष्य में भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कभी भी अच्छे चीज का समर्थन किया है, हमेशा अच्छे समर्थन चीजों का हम समर्थन। हाँ, तो यही बताइए ना, क्यों नहीं किया था? कौन सा प्रावधान आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, क्यों नहीं किया था? अभिनव जी, मुझे सब चीजें अच्छी लगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अच्छी लगी। समस्या ये है कि कांग्रेस तो कोई बिल लाना ही नहीं चाहती थी। विधानसभा में पास नहीं करना है, राज्यसभा में पास नहीं करना है, लोकसभा में पास नहीं करना है। अरे राज्यसभा में पास कराने का दावा ही वो कर रहे हैं। राज्यसभा में पास कराने का दावा ही वो कर रहे हैं। कम से कम अगर दावा गलत है तो उसको लेकर कुछ नंबर्स या फैक्ट्स तो बताइए, तब तो उनको आप काउंटर कर पाएंगे। आप पूर्णतः मना कर देंगे तो ऐसा थोड़ी होता है। देखिए अभिनव जी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय विष्णुदेव साय जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अरे आज तो पुष्पेन जी अडिग होकर आए हैं। आज तो लगता है पुष्पेन जी अडिग हो गए हैं। जो उनको बोलना है बस वही बोलेंगे। सवाल जो किया जा रहा है उसके इर्द गिर्द पता नहीं कहां आए बाएं साएं बात कर रहे हैं, उनसे सवाल कुछ किया जा रहा है, कुछ बोल रहे हैं। पुष्पेन जी, आपके पास मैं आऊंगा थोड़ा। मैं समझ रहा हूं थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, लेकिन अभी इतनी गर्मी नहीं है।
थोड़ा सवाल और विषय पर रहिए तो बेहतर चर्चा हम कर पाएंगे, क्योंकि संसद में आपको जो है कोई बिल लाते हैं तो आपको विपक्ष की ओर से बोलने नहीं दिया जाता है, इतने सारे जो है सवाल किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं। लेकिन अगर हम डिबेट में बैठकर चर्चा करेंगे तो उसका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। पुष्पेन जी, मेरा बस इतना अनुरोध है, सहमत हूं जी, बस इतना अनुरोध है बिल्कुल आपसे। अभिनव जी जी केके जी का रुख करूंगा। पुष्पेन जी, मैं आपके पास फिर वापस आऊंगा। केके जी, जिस तरह से कांग्रेस जो है, आप तो लंबे समय से मामले को फॉलो करते आए हैं, 1989 का एक आंकड़ा बताया जाता है जब सोनिया गांधी जी जब मैतारी वंदन अधिनियम को लेकर बोलने खड़ी हुई थी तो भावुक हो गई थी और कहती थी कि राजीव गांधी जी का स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था कि इस बिल को लाया जाए और आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसे क्या कारण रहे थे कि कांग्रेस या तो ला नहीं पाई, लाना नहीं चाहती थी, क्या पूरा मामला रहा? देखिए, महतारी जो अभी अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम जी बात हो रही है, 2003 में दोनों से पास हो चुका है। इसका क्रियान्वयन को लेकर बात हो रही है। 2011 की जनगणना को लेकर से लागू होने करने की बात हो रही है। नहीं तो अभी जनगणना तो अभी शुरू हो रहा है, तो ये 2034 तक चले जाए। प्रमुख बात है, इससे सीटों की संख्या बढ़ेगी। और छत्तीसगढ़ में हम कहेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो महिला विधायकों की संख्या 19 है, 90 में से 19 जो है महिला विधायक है। ये संख्या 2003 में 5 थी, अब जब बढ़ते बढ़ते ये 19 तक पहुंच गई है, ये कह सकते हैं। इसी तरह से लोकसभा में सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। उसके साथ ही साथ जो 74 महिलाएं अभी है वहां पे, 74 महिलाएं लोकसभा में और 41 महिलाएं राज्यसभा में, ये संख्या 33% के हिसाब से बढ़ जाएगी। यदि यहाँ 816 सीटें होती है तो 273 से बढ़ के 816 सीट की बात आ रही है अभी। तो संख्या 843 से बढ़ के 816 हो रहा है और 2 महिलाओं की हो जाएगी, ये बातें आ रही है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो पुराने समय में जाएंगे तो लगातार 1978 में भी बात आई थी, 1988 में एक बात आती है, प्री एक्टिव माना जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि जब गठबंधन की सरकार होती है वहां दिक्कत होता है। अब 1998 में देखिए तो आरजेडी की कहीं दिक्कत आती है। उसके बाद आप देखिए जेडीयू का विरोध होता है, पास नहीं होता, फाड़ने की घटना हो जाती है, फाड़ने की भी घटना जाती है। सर्वदलीय बैठक में खारिज कर दिया जाता है 2003 में। तो ये सर्वदलीय बैठक में खारिज होने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को 2008 में भेजा जाता है, फिर 2010 में राज्यसभा में पारित होता है, लोकसभा में नहीं होता। तो सभी राजनीतिक दल इसके लिए सहमति नहीं बन पाती है, ये महत्वपूर्ण कारण है। इसका कारण ये है कि सीटों की संख्या जब तक नहीं बढ़ाएंगे तो कोई पुरुषों के सीटों की संख्या कम हो जाएगी। दूसरी चीज है, महिलाएं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा, उसमें सभी राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी होंगे वो महिलाएं ही होंगी। ये एक कारण है। तो पुरुषों के जैसे बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ नेता है, उनका सीट यदि आरक्षित हो जाता है, पर्ची निकलता है या कुछ भी जो भी उसमें तरीका अपनाया जाता है, तो वो नेता वो अपने क्षेत्र से क्या बाहर जीतने की स्थिति में है कि नहीं है। ये तमाम प्रकार की बातें होती है। जो वर्षों मेहनत करके अपने विधानसभा क्षेत्र को मजबूत करके रखे रहते हैं, वो उनके क्षेत्र का क्या होगा यदि वो आरक्षित हो जाएगा। एक दूसरा चीज है, आरक्षण को लेकर एक बड़ी बात भी विचार करने लायक है। सामान्य आरक्षण को लेकर भी बात आती कि 10 साल के लिए लागू हुआ था, लेकिन उसको आप राजनीतिक कारण कहें या हम उतना विकास नहीं कर पाए या उन वर्गों को हम उस ढंग से जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, उनका स्तर बढ़ाना था, वो नहीं कर पाए। ये भी 15 साल की बात आ रही है। तो ये क्या आने वाले समय में क्या आप इसको रिवाइज करते जाएंगे? एक दूसरी चीज, महिलाओं को 33% तो मिलेगा, इसके अतिरिक्त अन्य पुरुषों के सीट पर भी वो लड़ पाएंगे, उस पर कोई रोक नहीं होगा। इसलिए महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे पंचायतों में अभी नगरीय निकाय में 50% की संख्या है, लेकिन 50% पंचायतों में भी है, नगरीय निकाय में भी है तो पार्षद पति की बात आती है, पंच पति की बात आती है, सरपंच पति की बात आती है। तो महिलाओं को खुद होके आगे आना पड़ेगा इस चुनाव लड़के माध्यम से। ठीक है जी, इस बीच सवाल ये भी आता है, देखिए आपने कहा कि जब भी गठबंधन की सरकार रही है तब बहुत ही अड़चन सामने आई है इस तरह के मामलों में। जब हमने 2023 में देखा था पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जो कि अब थोड़ी सी स्थिति डामाडोल लग रही है। और पहली बात तो मैं दर्शकों को यहां ये बताता चलूं कि कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है।
जो बजट सत्र था उसी को एक्सटेंड करके 3-4 दिनों के लिए अलग से कर दिया गया है विशेष तौर पर। तो विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। लेकिन बात इसमें यह आती है कि अब चूंकि गठबंधन की सरकार है, कुछ राजनीतिक दल हैं और जैसा आपने भी बताया कि किसी को नफा किसी को नुकसान, तो आपको लगता है कि जितनी सर्वसम्मति से 2023 में ये संविधान संशोधन 106वां हो गया था, ये अब उसी तरह से क्रियान्वयन को लेकर भी सहमति बन पाएगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने वक्फ वाले मामले में देखा कि कई जो विपक्षी दल या फिर समर्थक दल थे उनकी ओर से या तो सहमति नहीं जताई गई या और भी कारण थे। तो क्या हो पाएगा 3 दिनों में? नहीं, निश्चित अभिनव जी, महत्वपूर्ण बात वही है कि जो अभी पास होने के लिए सभी राजनीतिक दल सहमत होते हैं, जो नहीं होंगे पास हो जाता है तो उनकी राजनीतिक स्थिति क्या होगी। महिलाओं की राजनीतिक स्थिति को आप जागरूकता में देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन की जो बात बार बार कही जाती है उसका कितना बड़ा योगदान था। तो उसके साथ ही जब राजनीतिक रूप से होता है तो वरिष्ठ नेताओं की सीटों का क्या होगा, आरक्षण की जब स्थिति बनती है तो बड़े बड़े जो लगातार जीतते आ रहे हैं उनकी सीटों पर क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे रमन सिंह की सीट की बात करें, वो आरक्षित हो जाएगा तो वो क्या स्थिति बनेगी। महिलाओं के छत्तीसगढ़ में तो 19 ऐसे विधायक पहुंच चुके हैं पुरुषों के साथ आमना सामना करके। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में इनमें जागरूकता आएगा। पास होने की बात है, मुझे लगता है कि इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पास तो हो जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सीटों की संख्या बढ़ने से महिलाओं के लिए मान के चलिए कि अलग से उतनी सीटें आपके पास अतिरिक्त आ रही है, इसलिए नेताओं को इसको घबराने की जरूरत नहीं है कि उनकी सीटों पर खतरा मंडरा जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण वही है कि जब महिलाओं के सामने महिलाएं लड़ेंगे वो सीटें लगातार आरक्षित होंगी कि हर परिवर्तन होगा। जैसे हम नगर निगम में चुनाव में देखते हैं, महापौर की सीट जो परिवर्तन होते रहते, तो तमाम प्रकार के उलझने हैं। इसको कब तक कैसे क्रियान्वित करते हैं इसमें इंतजार करना पड़ेगा जी। बिल्कुल। पुष्पेन जी, मैं आपके पास सवाल के साथ आऊंगा कि जिस तरह से 2023 में वही बात के पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इस बार कोलिशन में है और सबसे बड़ी बात इसमें यह आ जाती है कि आप इस वाले जब जो तीसरे टर्म की अगर मैं बात करूं तो जितनी भी फैसले या जितने भी विधेयक लेकर आई है सरकार, उसमें बहुत ही ज्यादा विरोध देखने को मिला है। तो पहला सवाल तो ये कि आप उस विरोध को या तो आपने कॉन्फिडेंस में ले लिया है लोगों को, तभी आप 3 दिन के लिए अलग से समय आपने आवंटित करके चर्चा बुलाई है और पास भी कराना चाहेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर कोई अड़चन सामने आती है तो क्या वक्फ जैसा कोई फैसला लिया जाएगा या और कोई आपके पास पैंतरा होगा? देखिए अभिनव जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एक एक कार्यकर्ता कोई भी अच्छी चीज होती है उसको करने के लिए अड़िग है। चाहे महिला आरक्षण की बात करें, अपन राम मंदिर की बात करें, धारा 370 की बात करें, जितने भी अभी भारत में ऐतिहासिक फैसले हुए हैं अभिनव जी, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ है। अगर मान लीजिए अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं के हित में अगर बात हो रही है, आरक्षण में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें समस्या कहाँ है, तकलीफ कहाँ है? जैसे वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी बता रहे थे कि महिलाओं का स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं विकास होगा। एक महिला दूसरे महिला के सामने चुनाव लड़ेगी, उनको सभी जगह प्राथमिकताएं दी जाएंगी, तो समस्या कहाँ है अभिनव जी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के साथ खड़े हैं और जहां भी महिलाओं की बात होगी, कोई भी विरोध होगा, पूरे देश की जनता महिलाओं के साथ खड़ी है। ठीक है भारतीय जनता पार्टी ठीक है रिंकी जी, जो महिलाओं के हित में है। रिंकी जी, देखिए जिस तरह से पुष्पेन जी ने कहा तो उनको देखकर तो ये कॉन्फिडेंट लगते हैं कि उनकी ओर से हो सकता है कई लोगों से बात की गई हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, पिछली बार कांग्रेस ने खुलकर समर्थन किया था और जो है सोनिया गांधी जी का तो जो भाषण है वो तो सबके संज्ञान में है ही कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था। लेकिन इस बार पेंच ये फंस जाता है क्योंकि साउथ के कुछ राज्यों में चुनाव है और कुछ जो है आपके समर्थक दल ऐसे हैं जो कि परिसीमन का जो आपका आंकड़ा रखा गया है, मान लीजिए 50% सीटें बढ़ाने का एक फॉर्मूला दिया गया है, उसका विरोध करते हैं। तो कांग्रेस का इसमें क्या जो है टेक रहने वाला है? देखिए, भाजपा सरकार जो है जी, वो हमेशा से उसके नियत में खोट रहा है। जहां तक उसे लाने की बात थी इस नियम को,
तो सबसे पहला ही मेरा प्रश्न था कि आखिर इतना समय उन्होंने लगाया क्यों। आज वो ये इस चीज को लेकर आ रहे हैं तो क्यों? क्योंकि आज चुनाव है और वो जो ये कहते हैं कि हमारे द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जो द्वारा महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है, तो मैं उनको याद दिला दूं कि जिस समय यहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, उस टाइम पे हमारे कांग्रेस में महिलाओं को नेतृत्व की क्षमता दी गई, नेतृत्व दिया गया। आप ये जानते हैं अच्छे से कि कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले महिला अध्यक्ष बनी हुई, महिला ही बनी हुई थी। आज तक बीजेपी में एक भी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष का नाम बता दीजिए जो ये नेतृत्व करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी रही है जिसने शुरू से लेकर अब तक महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की है और महिलाओं को लेकर के आरक्षण दिए, नेतृत्व दी है। चाहे वो बात सरोजिनी नायडू जी की हो, चाहे वो बात शीला दीक्षित की हो, राज्य की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, हमारे यहाँ सोनिया गांधी जी की देख लीजिए, लंबे समय से वो मतलब रिंकी जी समर्थन में है ना। देखिए मेरा ये कहना है, हम ये क्रेडिट ये ले रही है साहब महिलाओं के नहीं, वो तो आप देखिए, क्रेडिट और श्रेय लेने की होड़ तो मची जाती है, लेकिन समर्थन में है ना, क्योंकि जो परिसीमन के बिना ये हो नहीं सकता। परिसीमन जब होगा जब 50% जो फॉर्मूला रखा गया है कि सीटें हर राज्य में बढ़ाएंगे, तो आपके समर्थक दल हैं उनकी ओर से अगर विरोध का सामना करना पड़ेगा, कांग्रेस समर्थन में खड़ी दिखेगी, तो क्या धर्म संकट नहीं हो जाएगा आपके लिए? देखिए ये तो चर्चा के बाद ही पता चलेगा कि क्या बात होती है जी, ये अभी से कैसे तय होगा। दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहूंगी, सही बात कि है। इन्होंने जो ये लेकर अभी आया है, इसमें एक चीज मैं जानना चाहती हूँ कि ओबीसी महिलाओं को अलग क्यों रखा गया है इसमें? क्या उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है? कोई सामाजिक न्याय मतलब अधूरा लगता है इसमें। आपने ओबीसी महिलाओं को जो अलग रखा है, इस बारे में अगर जी थोड़ा क्लियर करेंगे तो ठीक रहेगा। बिल्कुल, और इसीलिए ये क्लैरिटी लाने के लिए ये 3 दिन का सत्र बुलाया गया है। अंतिम सवाल के जी आपसे, देखिए हमने बातचीत करी और ये भी जानने की कोशिश करी कि जो 50% का परिसीमन का एक फॉर्मूला है, ये कितना अच्छा है बुरा है, वो तो चर्चा में ही निकलकर सामने आएगा। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे समय में, जब चुनाव का समय साउथ के राज्यों में चल रहा है, ऐसे समय में 50% का फॉर्मूला, चूंकि डिलिमिटेशन के लिए परिसीमन कमीशन को भी अनुमति देनी होगी, तो क्या ये सब इतने कम समय में संभव है? के जी निश्चित रूप से समय कम है। यदि आज के जनगणना के हिसाब से करते तो 2034 के चुनाव में ये सभी प्रक्रियाएं हो जाती जी। लेकिन चूंकि अभी सत्र लाया जा रहा है, परिसीमन भी होना है, सीटों की संख्या बढ़ाया जाना है, फिर महिला आरक्षण को लेकर कितनी कौन सी सीटें होंगी, तमाम प्रक्रिया में आना है। तो 2011 जनगणना को आधार बनाया जा रहा है। तो सब मिला के राजनीतिक दल महत्वपूर्ण है कि चर्चा को लेकर, जब शासन चाहे तो 3 साल में कर सकते हैं। क्या हमको 2028 में छत्तीसगढ़ में बढ़ी हुई सीटें मिलेंगी क्या? ये भी एक सवाल है। 120 सीटें हो जाएंगी क्या छत्तीसगढ़ में 90 से बढ़कर? क्या लोकसभा से ही शुरू होगा क्या? राजनीतिक दल यदि कोई कदम उठाते हैं तो ये तो राजनीतिक लाभ के लिए है। यदि मोदी सरकार ये काम कर रही है तो उसका राजनीतिक लाभ महिला वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए ही कहा जा सकता है। इसमें कोई बात नहीं है। इसका विरोध करने वाले को नुकसान होगा या साथ आने वाले जो भाजपा को लाभ होना है उसको करते हैं क्या? ओबीसी की जहां तक बात है तो अभी तो ओबीसी के लिए अलग से सीट नहीं है। ये नए सिरे से उनको अवसर देने की बात आएगी। कितने ओबीसी को आप लोग टिकट दे रहे हैं? जैसे बढ़िया सवाल था कि भाजपा ने कितने अध्यक्ष बना दिए, तो आपने नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का जो अध्यक्ष है अब तक महिला को नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है? राष्ट्रपति आपने भाजपा ने बना दिया तो कांग्रेस, ये सवाल राजनीतिक रूप से है कितना किसने आपको मौका दिया है। इस सब को लेकर के राजनीतिक रूप से चर्चा होगी। मुझे लगता है कि महिलाओं के विकास और जो सशक्तिकरण की बात हो रही है, इस दृष्टि से यह चर्चा महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, चर्चा जो है महत्वपूर्ण भी होगी और ये जानने के लायक भी होगी कि जो आधी आबादी की बात अब तो सभी राजनीतिक दल लगभग करने लगे हैं कि आधी आबादी की जो बात होती है उसको लेकर कितने राजनीतिक दल इसके समर्थन में आते हैं, क्या चर्चा और क्या इसका सार निकलकर सामने आता है चर्चा का,
और सरकार सबको हैंडल करते हुए अपने विधेयक जो है पारित करा पाती है, ये भी बड़ी दिलचस्प देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए केके जी बहुत शुक्रिया, जो है पुष्पेन जी बहुत शुक्रिया, रिंकी जी बहुत शुक्रिया। महिलाओं को लेकर लंबे समय से जो है राजनीति चली आ रही है, पैंतरेबाजी की जाती है, रणनीति बनाई जाती है। 2023 में जब ये जो है कानून बना तब ये लगा था कि महिलाओं के लिए अब आवाज उठनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से क्रियान्वयन में समय लग रहा है, ये भी अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब तक इसको धरातल पर उतार पाती है और महिलाओं को प्रतिनिधित्व किस स्तर पर जाकर मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।